समाचार विस्तार से। बड़वाह में लापरवाही का दौर नहीं थम रहा है। व्यवस्थाएं हो जरूर रही हैं, मगर कमियों के साथ शासकीय अस्पताल बड़वाह में कोरोना जांच किट का अभाव, जांच के लिए लोगों की लग रही कतार। खरगोन जिले के बड़वाह स्थित शासकीय अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एवं अन्य नॉर्मल बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अरुण दोहरे, डॉक्टर अनुज खारकुर के साथ 2 अन्य डॉक्टर ओपी टेगर एवं डॉक्टर राजेश पाटीदार कर रहे हैं। लेकिन जहां शासकीय अस्पताल बड़वाह में उपचार संबंधी संसाधन पर्याप्त होने की बात डॉक्टर कह रहे हैं, वहीं स्थानीय एवं ओंकारेश्वर और मोटक्का से अधिक संख्या में लोग कोरोना जांच के लिए बड़वाह शासकीय अस्पताल में कतार लगाकर अपना नंबर आने का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जांच के लिए अस्पताल में किट नहीं होने से फिलहाल आरटीपीसी से जांच की जा रही है। हालांकि डॉक्टर अरुण दोहरे का कहना है कि शनिवार शाम तक जांच किट हमें जिले से आने की उम्मीद है। अपने पास जो अभी उपलब्ध है आरटीपीसीआर उपलब्ध है, तो वो जांचें हम लोग करवा रहे हैं और मरीजों का परीक्षण करते हैं, जिनकी आवश्यकता लग रही है उनका सभी की करवा रहे हैं। एनएसडीसी ओंकारेश्वर और मोटक्का के भी मरीज अपनी यहीं पर जांच करवाने आ रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति को देखते हुए जांच करके उनकी भी जांच करवा रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं, जितने पेशेंट आते जाते हैं जांच तो कर रहे हैं। आज आ जाएगी पैसा। अब हम आपको बता रहे हैं ओंकारेश्वर स्वास्थ्य विभाग में होने वाली सुविधा पर क्या कह रहे हैं पुनासा एसडीएम चंद्रेश सिंह सोलंकी। जब डिजियाना न्यूज निमाड़ के प्रतिनिधि विकास पवार ने ओंकारेश्वर में करीब 50 बिस्तरी अस्पताल एवं मोटक्का के शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद वहां के लोगों को कोविड-19 की जांच हेतु बड़वाह शासकीय अस्पताल आने की वजह पूछी, तो ऐसे कोरोना काल में एसडीएम सोलंकी ने ओंकारेश्वर, पुनासा और मुंदी में कोविड जाँच के लिए केवल एक टेक्नीशियन होने की बात कही। जब उनसे प्रतिनिधि ने मरीजों को 18 किलोमीटर दूर आकर उपचार लेने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोविड जांच करवाना है तो उसे मुंदी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शासन द्वारा कोविड सेंटर बनाया गया है। जबकि हम भी जिले पर कब से ओंकारेश्वर शासकीय अस्पताल के लिए कोविड जाँच टेक्नीशियन की मांग कर रहे हैं, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि ऐसे हालातों में भी शासकीय अस्पताल खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शासकीय अस्पताल में एक्चुअली मेरा पेशेंट्स जो है बहुत नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स रहते हैं, तो वो क्या है कि सभी जगह प्राइवेट अस्पतालों में अफोर्ड करने लायक नहीं होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस अभी कोरोना काल में वैसे ही इनकम पेशेंट्स की कम है, और इसी के चलते हुए मेरा भी यही प्लान हुआ। घर में मैंने डिस्कस किया और काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आप यदि सेवा दे सकते हो तो वहाँ दीजिए, और बाकी आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरी सेवा की, तो इसलिए मैंने सोचा कि शासकीय अस्पताल में सेवा देना एक उचित रहेगा, जिससे लोगों को मेरे ज्ञान का उपयोग भी मिल सके। अब ये तो क्या है कि ज्ञान की बात है। मैंने अपने एमबीबीएस की पढ़ाई जबलपुर से करी थी, और फिर आगे की जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसको बोलते हैं डीएनबी, इट्स अ डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, इट्स एन नेशनल डिग्री जिसकी वैल्यू जो है देश और विदेश में एमडी से भी ज़्यादा होती है। ये वही है, इक्विवेलेंट टू एमडी ही होता है, बट इसका जो एंट्री बहुत ईजी होती है, पर एग्जिट जो है एमडी से लगभग 100 गुना ज़्यादा कठिन होती है, इसलिए इसको पास करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर ऊपर वाले की कृपा से, थोड़े गुरु के ज्ञान से ये क्लियर हो गया, और मैं अपनी सेवा जो है देना चाहता था, जिसलिए मैंने अहमदाबाद से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी और फिर यहाँ पर बड़वाह में आके अपनी सेवा देना चालू। हाँ, थोड़ा बहुत है जो धीरे धीरे अब पूर्ति होगी, क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना काल अचानक ही आया है, तो इस समय अचानक सारी सुविधाएँ जुटाना तो प्राइवेट अस्पताल के बस की बात भी नहीं है। तो सरकारी में थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, पर फिर भी अपने को जो चाहिए कि ऑक्सीजन की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी है। और मैं करीब 15 दिन से राउंड ले रहा हूँ, हालांकि ये 2-3 दिनों से ही लोगों ने तय किया है, उच्चाधिकारियों ने, कि मैं वहाँ पर उपयुक्त अपनी सेवा दूँ। पर मैं अपनी सेवा 15 दिन से करीब दे रहा था। रात को मैं राउंड लेने जाता था, करीब 12-1 बजे फ्री होकर यहाँ से जाता था, और उसमें से कई सारे पेशेंट्स से बहुत अच्छे रिकवर हो रहे हैं, और मोर्टेलिटी लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0। और स्वस्थ मरीज तो मरीज नहीं कहलाते। पहली बात तो स्वस्थ व्यक्ति जो है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए घर में पहले तो रहे, क्योंकि बाहर जो है अस्पताल और अस्पताल से बाहर निकलने वाले पेशेंट्स और उनके रिलेटिव जो है वाहन का काम करते हैं, जो वायरस और दूसरे प्रकार के इन्फेक्शंस को फैला रहे हैं। घर में रह के जो अपनी जड़ी बूटियाँ, जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा है, वो एक अच्छा साधन है। कुनकुना पानी पिए, गर्म पानी की भाप लेते रहे, और टाइम टू टाइम आपने एंटीरियर नेज़ल वाश करे। जी हाँ, एंटीरियर नेज़ल वाश मतलब जैसे पहले अपन ने बोलते थे नेती में क्या होता था कि एक कान से पानी डाल के दूसरे से निकालते थे, पर इसमें एक कान से पानी डाल के, नाक से पानी डाल के दूसरे नाक के छिद्र से बाहर ना निकाल के उसी को बहते हुए पानी से धोते।
क्योंकि इनिशियली जब इनलॉजमेंट होता है, मतलब वायरस का कंटामिनेशन होता है, तो वो नेज़ल और ओरल अपर्चर के द्वारा ही होता है, मुंह और नाक के द्वारा। तो यदि नाक का पहला हिस्सा जो वाहक वायरस के या बैक्टीरिया के लिए अपनी जगह बनाता है, उस जगह को यदि अपन क्लीन कर दें तो वो वायरस फर्दर ग्रोथ ना करें और वो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए। या वैसे किसी अभी तक के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि किसी संसाधन की कमी है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ बिल्कुल भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। और अभी आप वार्ड में जाके देखेंगे तो 90% पेशेंट रिकवर हो चुके हैं, जिनको ऑक्सीजन की अभी जो है 90% से ऊपर चल रहा है। ये तो क्या पर्सनल मेरा नहीं होता है, ये तो पूरी टीम वर्क है। फिर भी इसमें सब कितने लोग? हमारे डॉक्टर साहिबान लगे हुए हैं। और जब से मैं देख रहा हूँ वो तो बहुत अच्छी कंडीशन से, मतलब मैसेज यही है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनको कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन होना जरूरी है, भले यहाँ से 4 दिन में ठीक होकर चले जाएँ। और मैसेज ये है कि घर में जितने लोग हैं, सब लोग जिन लोगों को भी अगर कांटेक्ट में हो वो लोग भी क्वारंटाइन करें, खान पान पर ध्यान रखें। और आज का सबसे अच्छा यही है कि एक दूसरे से फिजिकली ना मिलें। घरेलू उपचार यही है कि एक तो 6 फीट की जो दूरी है, जो आप सब लोग जानते हैं, उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और खान पान में ये है कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाइए, प्रोटीन जिसमें मिलता है वो चीज़ें आप लीजिएगा। वहीं इस संकट की घड़ी में आज पीड़ित मरीजों को कैसे समय पर उपचार मिलेगा, जबकि खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल कुछ दिनों पहले ही कोविड सेंटर एवं शासकीय अस्पताल बढ़वा का निरीक्षण करने आए थे, जहां उन्होंने अस्पताल में होने वाली संसाधनों की कमी को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था। ये पूरा जनमानस की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार प्रशासन सब काम भी कर रहा है और जनमानस भी इससे चिंतित भी है और वो भी खुलकर मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तक की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ठीक है। और भी जो हम बेड बढ़ाने वाले हैं उसको लेकर जो व्यवस्थाओं की कमी हमको ध्यान में आ रही है, वो भी व्यवस्था हम जल्दी 1-2 दिन में स्वीकृत करके हम इसकी व्यवस्थाएं पूरे करेंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों की हम जान भी बचा पाएँ और संक्रमण से हम लोगों को बाहर भी कर पाएँ। उसके बावजूद शासकीय अस्पताल बढ़वा में आज कोरोना किट के अलावा अन्य स्वास्थ्य सुविधा की कमी आना उनके आश्वासन और निरीक्षण पर कई सवाल खड़े कर रहा है। डिजियाना न्यूज निवाड़ रिपोर्ट बढ़वा।